चौथे दिन ही चली गई है, पहले दिन गई, चौथे दिन गई, रिसेप्शन में भी बस वही नाटकबाजी, स्टेज से उतरना चढ़ना बस ये है। इसी की आड़ में मेरे घर से सारा का सारा सोना चांदी ये सब ले गई। आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, मानसिक रूप शारीरिक रूप से परेशान कर रहे थे। अब रिसेप्शन वाले दिन भी इसने बहुत ऐसी हरकतें करी, दूर बैठना, दूर हरकतें करना। अब मैंने विरोध किया तो कहते कोई बात नहीं, बच्चे समझा देंगे। राजधानी दिल्ली के थाना अंबेडकर नगर इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इससे पहले अगर आपको बता दें कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर पत्नियों ने अपने पति की हत्या कर दी। ऐसे में एक ताज़ा मामला ऐसा ही आया है जहां पर एक पत्नी अपने पति को इस तरह से हैरेसमेंट कर रही है और वो कहीं ना कहीं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बीवी इन पे लगातार जो गलत आरोप लगा रही हैं, गलत तरीके से शिकायत दर्ज करवाती हैं। इसके बाद उनके जो भाई है उसके भाई के द्वारा धमकियां दी जाती है और बीते कुछ दिनों पहले इनकी बुआ पे भी हमला करवा दिया गया है। पूरा मामला आखिरकार क्या है और किस तरह से जो पत्नी है वो अपने पति को परेशान कर रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन महरोलिया है। चंदन जी, क्या हुआ था, क्यों आपकी पत्नी आपको परेशान कर रही है, पूरा मामला क्या है? मामला तो ये है जी, लड़की शादी हुई थी, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी 2 फरवरी 2025 को। अभी लड़की 2 दिन बाद 4 दिन बाद अपना चले जाती है, आती है, जाती है, चले जाती है, जिसमें मुख्य रूप से इनका परिवार का बहुत हस्तक्षेप रहता है। अब मैं इसका विरोध करता हूँ तो मुझे उल्टा बोला जाता है, धमकाया जाता है, गालियाँ दी जाती है। कहते हैं तुम्हारे को ना पूरे परिवार को झूठे आरोप में, मतलब आरोप प्रत्यारोप पे तुम्हें जेल करवाएंगे। तो हमें सारण थाने बुलाया गया, तो वहाँ पे बुला के हमारे साथ मारपीट करी गई। और जो लड़का था सुमित अक्सोरिया, वो अपने आप को गैंगस्टर कहता खुले में, वो मुझे मारने की धमकियाँ देता है, जान से मारने की धमकियाँ देता है। कहता है वो फेसबुक पे सब पे भी कमेंट कर रहा है, सब चीज़ें हो रही है, अपना स्टेटस भी डालता है, गलत तरीके से मुझे ठहराता, मारने की धमकी है, जान के हो बहुत खतरा है मेरे और मेरे परिवार को। बीते साल आपकी शादी हुई, शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था, शुरुआत गड़बड़ कैसे हुई? कहाँ पे जो लड़की आप बता रहे हो, लड़की आपको परेशान करना कब शुरू किया उसने? कब आपको लगा कि आज उसका जो परिवार है वो आपको परेशान कर रहा है, आपको धमकी दे रहे हैं? शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैं शुरुआत तो ये कहूँगा, जो पहला दिन होता है ना, जब मैं घर लाया था विदाई करके, उस दिन के बाद से होने लगी थी। अच्छा, उस दौरान से ही आपको होने लगी थी, सब चीज़ें अनएक्सेप्टेड थिंग्स चल रही थी। वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है, फालतू के बातें करनी, मुझसे बदतमीजी से बात करती थी, है ना। जब भी कोई चीज़ होती थी, कभी घर वालों को बोल देती थी बढ़ चढ़ के, तो मुझे वो गालियाँ देते थे, उल्टा सुल्टा बोलते थे, आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, मानसिक रूप शारीरिक रूप से परेशान कर रहे थे। अब रिसेप्शन वाले दिन भी इसने बहुत ऐसी हरकतें करी, दूर बैठना, दूर हरकतें करना। अब मैंने विरोध किया तो कहते कोई बात नहीं, बच्चे समझा देंगे। अब ये लेके चले आते हैं, लड़की 16 महीने हो चुके, 10 से 12 दिन रही है, और उल्टा मुझे ठहराया जाता गलत। अब सारण थाने में मौखिक रूप से कंप्लेंट दे दी, और अंजू भाटू आए हो, और ये सारे के सारे मिलजुल के अभी भी मुझे कॉल करते, धमकाते हैं कि आजा थाने, तेरे परिवार को ये करवा देंगे, बंद करवा देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ऑनलाइन धमकियाँ देता है। मैं तो रेखा गुप्ता जी और दिल्ली की रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी से अपील करूँगा कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो, और ये जो आरोपी है सुमित अक्सोरिया, इसके खिलाफ और इनका जो ग्रुप है इसके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो सोशल मीडिया पे जो हमें परेशान कर रहे हैं, ऑनलाइन धमकियाँ दे रहे हैं, फ़ोन पे धमकियाँ दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग में है मेरे पे सब चीज़ें है। ये सारण थाना कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। मैंने दिल्ली डीसीपी को भी कंप्लेंट दे रखी है, थाना अंबेडकर नगर में दे रखी है, सारण थाने में दे रखी है, सेंट्रल डीसीपी को दे रखी है फरीदाबाद के। कोई अपील करके भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मतलब लड़की की सुनवाई एक तरफा, लड़का परेशान होता रहता है। आरोप भी लगाए गए हैं कि आपने दहेज लिया था, उसके बाद आपसे पैसे की डिमांड भी वापसी की जा रही है, और आपने इसके भाई का जिक्र किया। भाई इसका क्या करता है? इसका भाई तो मुख्य रूप से लगता है कि कोई ऐसा काम करता है जो गलत हो, गैर कानूनी काम करता है, जिसने अपनी प्रोफाइल पे भी आप देख सकते हो अपने आप को गैंगस्टर बता रखा है। अच्छा, ये देखो गैंगस्टर बता रखा है। देखिए तस्वीरों में आप देखेंगे सुमित हस्तोरिया नाम है, और इसके अगर कैप्शन देखेंगे जहाँ पे साफ तौर पर लिखा है गैंगस्टर, तो आप समझिए कि ये इनका कहना है कि एक पूरी गैंग चलाता है। गैंग में काफ़ी सारे लोग हैं जो लगातार इनको धमकियाँ देते हैं। बीते दिन भी इनकी बुआ पे भी हमला किया था। हाँ, हमारे थाने में, हमें उधर सारण थाने में बुला के हमें मारा पीटा गया, और जिसकी मेडिकल रिपोर्ट मैं सब ढंग से लाया, मेरी बुआ का इलाज करवाया, सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पे। अभी जो मारपीट की घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में सारण थाने के मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है। मैंने इसकी अपील करी है, मगर नायब सिंह सैनी से अपील करूंगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जांच कमेटी बैठाई जाए, और ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे जो अपने आप को खुले में गैंगस्टर बताते हैं, जो भी मुख्य गतिविधियाँ कर रहे हैं गलत, जो किसी को परेशान कर रहे हैं, परिवार को परेशान कर रहे हैं, जो लड़की झूठा केस लगा रही है, लड़की पति पर डांटना बहुत हो रही है, हम परेशान हो गए बहुत, इससे हमें मुक्ति दिलाई जाए।
और जो सब चीज़ें निष्पक्ष जांच हो। ठीक है, तो देखिए एक जीता जागता उदाहरण किस तरह से महिला सशक्तिकरण की पूरे देश भर में बात की जाती है। इतना महिला सशक्तिकरण हो गया कि आज जो पुरुष है वो कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी से और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से गुहार लगा रहे हैं इनकी मदद की जाए। इनकी माता जी भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। माता जी क्या कहेंगे, शादी करके लेके आए थे, सोचा होगा कि एक बहू घर में आएगी, चहल पहल होगी, खुशियाँ होंगी, लेकिन ये तो कुछ उल्टा ही हो गया। हमने तो बहुत अरमानों से शादी करी थी अपने बेटे की कि हम पे बेटी नहीं है, हम इसी को बेटी मानेंगे, मगर वो रहती जभी तो हम बेटी भी मानते, हमारे घर में रही नहीं। वो चौथे दिन ही चली गई, ये पहले दिन गई, चौथे दिन गई, रिसेप्शन में भी बस वही नाटकबाजी, स्टेज से उतरना चढ़ना, बस ये है। आपके साथ भी गाली गलौज बदतमीजी क्या भाई करती थी? गाली गलौज तो नहीं, वो तो ये रहना सहना था, बस रही नहीं है। गाली गलौज भी ऐसे ही होते थे, घर में कलेश करना है। हम जिस चीज़ की कह रहे हैं कि अभी 2 दिन हुए रुक जा, तो कह रही मैं जाऊंगी। अच्छा। 23 को आती है, 26 को जाने की कह रही है बर्थडे में, तो हमने कहा रुक जा, अभी तो आई है, बस यही बात है। अब पछता रहे हैं आप? अब बस हम पछता नहीं है, बस हमारा तो। अब हमें परेशान देखिए माँ अब अपने बेटे की जहाँ शादी करने के बाद खुश होती है, लेकिन ये माँ अब पछता रही है क्योंकि इनके घर में एक ऐसी बहू आई है जो इस पूरे घर का नाश करने में अड़ी पड़ी है। कुछ दिनों पहले उसका भाई के साथ यहाँ पे दबंगई करते अंदर घुसे थे, घर से सामान भी लेके गए थे। हाँ, ये दिसंबर की बात है। तो बीट ऑफिसर को पप्पू मीना को ले आते हैं, वो उनके हमारा सारा सामान लेके चले जाते हैं। जब मैंने उनसे बोला कि तुम ऐसे क्यों आए हो, पप्पू मीना बीट ऑफिसर से, वो कहते हैं कि हम तो एसएचओ के थ्रू आए। जब मैंने बात करी, मेरी कंप्लेंट दिखाओ, तो कहते नहीं है, बूथ पे आ जा। मैं क्यों बूथ पे आऊँ, क्या साठ गांठ चल रही थी इन्हों की, कुछ समझ में नहीं आता। लग रहा है कुछ पुलिस वालों के साथ मिलजुल करके इन्होंने ये इसी की आड़ में मेरे घर से सारा का सारा सोना चांदी सब ले गई, जो भी था हमारे, जो क्या सामान घर से गायब है। सोने की कुछ चीज़ें गायब है जो कि हमने बनाई थी लड़की के लिए ही, और हमारी मम्मी की चीज़ें थी, वो सब चीज़ ले गई है। कुछ पैसा कुछ पैसे भी थे, थोड़े बहुत पैसे थे मेरे, कुछ रखे हुए थे पैसे, वो भी ले गई। अब मैं ऐसे पैसे रख देता था, जैसे ही आता था ना, कुछ भी जो मेरे पास रहते रख देता था, इसका आकलन नहीं है, वो लेके चले गई है पूरा का पूरा। अब इस पूरे मामले को 1 साल से आप झेल रहे हैं, आप प्रताड़ित हो रहे हैं, लगातार धमकियाँ आपको मिल रही है। अब डर की बात की जाए, कितना डर का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे इसको लिए? डर का तो बहुत माहौल है। वो आए दिन पोस्ट डालता रहता, हमें मारने की, जान से। किस तरह की पोस्ट डालता है? मतलब ये कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम्हारा ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। कोई किसी का कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पे, बहुत परेशानी की चीज़ है। थाने में हमारे पे मार कर पीट कर दी, सारण थाने में, बताओ, फरीदाबाद के में बुआओं को मारा हमारी। ये क्या गलत नहीं है क्या? एक महिलाओं को मार रहा कोई, एक लड़का, वो कोई कार्रवाई नहीं सारण होती। थाने के अंदर इस तरह की बर्बरता होती है, महिला पर एक पुरुष हाथ उठा देता है, पुलिस की कार्रवाई वहाँ पे कुछ होती है? कुछ नहीं होती है, कुछ भी नहीं करते। हमें तो भगा और दिया। मैंने बोला मेडिकल जांच तो करवाओ, कोई सर में अंदरूनी लगी हो, नहीं करवाया। फिर मैंने दिल्ली के सफदरजंग में करवाया इलाज, जो एसएचओ वहाँ के हुकुम सुन जी, कोई नहीं सुनता हमारी, किसी ने नहीं सुनी, हमें तो ऐसे ही भगा दिया खदेड़ के। कोई अब आप क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगे? मैं तो ये अपील करना चाहूँगा सरकार से, रेखा गुप्ता जी से, नायब सिंह सैनी से हरियाणा की, कि ये ऐसे लोगों का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये झूठी अपीलें चल रही है, और ये जिस प्रकार से आप इस पूरे मामले को 1 साल से आप झेल रहे हैं, लगातार आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है, झूठे मुकदमे के जो बात है वो भी सामने आ रही है, अब आप लोग क्या करेंगे? मैं ये कहता हूँ कि देखो, मैंने किसी प्रकार का किसी को परेशान नहीं किया, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। ये आरोप प्रत्यारोप में मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, हमें धमकियाँ दी जाती है जान से मारने की। कल को मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई घटना होती है, उसके जिम्मेदार ये नीतू और उसका परिवार सुमित और एवं समस्त ये थाना सारण होगा, जिन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, पुलिस प्रशासन होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूँगा, रेखा गुप्ता जी से, नायब सिंह सैनी से, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कल को मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है, मेरे को जान से मारने की जो धमकी मिल रही है, और मुझे बहुत धमकाया जा रहा है, कल को मैं कुछ गलत कदम उठा लूँ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कल को मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कोई घटना घट जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वही लोग जिम्मेदार होंगे जिन्होंने ये सब चीज़ रची है, जो मुझे परेशान कर रहे हैं। सुमित और नीतू हस्तोरिया जी, ये पूरा समस्त परिवार है, और इनका जो ग्रुप है, और ये जो पुलिस प्रशासन है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मेरी लड़की की सुनी जा रही है, हम नहीं है, हम गलत नहीं है, हमारी जांच की जाए, जैसे भी हो निष्पक्ष जांच की जाए हमारी। तो देखिए, शब्द कहीं ना कहीं कम पड़ जाएंगे अगर जब बात की जाती है, जब एक पुरुष को किस तरह से हैरेसमेंट किया जाता है, किसी तरह परेशान किया जाता है, झूठे मुकदमे फंसाने की कोशिश की जाती है और लगातार परिवार को धमकाया जाता है। ऐसे में इस जो व्यक्ति शख्स हैं, इनका साफ तौर पे कहना है अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता तो आने वाले समय में आत्महत्या कर लेंगे, और इसके जिम्मेदार वो जो सामने वाला परिवार है, इनकी जो बीवी है, उसका जो भाई जो जिस तरह से जो सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लगाकर कैप्शन में लगाकर घूम रहा है, वो जिम्मेदार होंगे। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और
हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनकी मदद की जाए, अगर मदद नहीं की जाती तो आगे कई हमला होता है तो उसके जिम्मेदार वो परिवार होगा। उससे पहले आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखला देते हैं। देखिए ये सुमित हस्तोरिया है, ये उसका भाई है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है खुलेआम जिसमें 5000 फॉलोअर्स के आसपास हैं और जो गैंगस्टर अपने आप को लिखता है वही इसको लगातार धमकी देता है, थाने में इनके परिवार के साथ मारपीट करता है और थाने में ही धमकी देता है। इसके बाद अगर तस्वीरों की बात कर ली जाए, ये उस दिन की तस्वीरें हैं जब इनकी बुआ उस दिन थाने में गई थी। उस दिन ये वो व्यक्ति है सुमित हस्तोरिया, ये युवक है और इन्होंने इनकी बुआ के ऊपर एक कड़े से जानलेवा हमला कर दिया जाता है, जहां पर इनका आरोप है कि थाने की पुलिस है वो इनके ऊपर इनका मेडिकल नहीं करवाती और इनको ऐसे ही भेज देती है। लेकिन अब देखना होगा कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अगर पुरुष परेशान होगा तो पुरुष आयोग की जो स्थापना है पूरे देश भर में नहीं है, आखिर पीड़ित पुरुष कहाँ जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि वाकई में जो सरकारें हैं वो इस मामले को संज्ञान में लेती है, पुलिस को निर्देश देती है और इस पीड़ित पुरुष को इंसाफ मिलता है कि कब तक मिलेगा ये भी देखना बेहद खास होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।